हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 94। रीमा जी के हाथ पर मेहंदी लगाई जा रही थी। तभी मेहंदी वाली ने उनसे भी वही सवाल किया और बोली, आपके होने वाले पति का नाम? जिसे सुन वो समझ ही नहीं पा रही थी कि सौरभ जी का नाम जुबान पर लाए तो लाए कैसे। आखिर आज तक कभी उनका नाम जो नहीं लिया था, पर ये बात वो किसी से कह नहीं पा रही थी। इसलिए वो गहरी सांस लेकर धीरे से बोली, उनका नाम सौरभ है। जिसे वहीं से गुजर रहे सौरभ जी ने सुना और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट घर कर गई। तभी वो उनके पास आकर बैठते हुए मेहंदी वाली से बोले, सुनिए, जरा मेरे हाथ पर भी इनका नाम लिख दीजिए। जिसे सुन रिमा जी हैरानी से उन्हें देखने लगी। वहीं मेहंदी वाली मुस्कुराकर उनके हाथ पर नाम लिखते हुए रिमा जी से बोली, आप बहुत लकी हैं जो आपको इन जैसा हस्बैंड मिला है। जो सुन उनके चेहरे पर सुर्खी आ गई। वहीं सौरभ जी बोले, जी नहीं, लकी तो मैं हूँ जो मुझे ये मिली, वरना कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने सालों बाद ये मेरी जिंदगी में आएगी, वो भी मेरी पत्नी के रूप में। और अगर ये पूरे हाथ मेरे लिए मेहंदी से रंग सकती है तो क्या मैं सिर्फ उनका नाम नहीं लिख सकता। जिसे सुन रिमा जी को अपने फैसले पर और ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। यूं ही सबके मेहंदी लग चुकी थी। तभी कल्याणी जी वंश और दर्श से बोली, बेवकूफो, उनके पास बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर इनके लिए खाना लेकर आओ और इन्हें खिलाओ। कब से भूखी बैठी हैं बेचारी। मैं जा रही हूँ सौरभ और रिमा को खिलाने। जिसे सुन वो दोनों किचन की तरफ चल दिए और कल्याणी जी अपने हाथ में पकड़ी थाल लेकर गार्डन की ओर बढ़ गई और सौरभ जी और रिमा जी से बोली, अब तुम दोनों को अलग से न्योता दूं? चलो बाहर, भूख नहीं लगी क्या? जिस पर वो दोनों भी जल्दी से उनके पीछे गार्डन की तरफ बढ़ गए। गार्डन में आकर कल्याणी जी थाली वहां रखते हुए बोली, सौरभ, तूने तो एक ही हाथ में मेहंदी लगाई है ना? वो भी जरा सी तो तू ही खिला दे रिमा को। तब तक मैं अंदर देखती हूँ वो दोनों गधे क्या कर रहे हैं। ये कहते हुए बिना उन दोनों की बातें सुने अंदर की तरफ बढ़ गई और अंदर जाते हुए अपने मन में बोली, चलो इसी बहाने एक दूसरे के आसपास तो रहेंगे, शायद कुछ बातें कर ले। शायद ये जो हिचक है तुम दोनों के बीच दूर हो जाए। बाकी सब खाटू श्याम जी की मर्जी। वहीं उनके जाने के बाद रीमा जी और सौरभ जी एक नजर एक दूसरे को देखते तो दूसरी नजर थाली को। दोनों को जरा अजीब लग रहा था ये सब। तभी रीमा जी बात की शुरुआत करते हुए बोली, "अ, सर कोई बात नहीं, मैं खुद खा लूंगी कुछ वक्त बाद।" जिस पर सौरभ जी उन्हें बैठाते हुए बोले, रिमा, जिंदगी साथ गुजारनी है हमें। इस तरह हर बात पर हिचकते रहेंगे एक दूसरे से तो कैसे बातें करेंगे आगे। इसलिए आओ बैठो, मैं खिलाता हूँ। और दूसरी बात, सर कहना बंद करो। तुम्हारे मुंह से मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है, आज सुना मैंने। जिस पर रिमा जी का चेहरा फिर से सुर्ख हो उठा और होठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उभर आई। तभी सौरभ जी एक निवाला तोड़ उनकी ओर बढ़ाते हुए बोले, चलो खाओ और मुझे मेरे नाम से बुलाने की आदत डालो, क्योंकि हमारे बीच बस रिश्ते का नाम बदल रहा है, रिश्ता नहीं। और तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ बदलेगा भी नहीं। इसलिए जो भी मन में डर है, हिचक है, उसे छोड़ दो, ओके? जिसे सुन रिमा जी हाँ में अपना सर हिलाते हुए उनके हाथ से खाना खाने लगी। खाते खाते उनकी तरफ देख रिमा जी बोली, एक बात पूछूं आपसे? जिस पर सौरभ जी बोले, नाम लेकर बोलोगी तो जरूर पूछना। ये सुन वो चिढ़ते हुए बोली, ये कैसे जिद है? जिस पर सौरभ जी मुस्कुराकर उनके लबों पर लगे खाने को साफ करते हुए बोले, छोटी सी जिद जिसे तुम आसानी से पूरी कर सकती हो। तो वो शर्मा कर बोली, जरूरी है क्या? तभी सौरभ जी मुस्कुराकर बड़े एहसासों के साथ बोले, चलो मान लिया, मेरे नाम का निशान तुम्हारे दिल पर नहीं है, बस तुम्हारे लबों से निकले लफ्जों में दाखिल एक मेरा नाम रहे, इतनी सी तो ख्वाहिश की है। उनकी इस बात पर रिमा जी उनकी आंखों में आंखें डाल देखने लगी और एक गहरी सांस लेकर धीरे से बोली, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ सौरभ? ये सुनते ही सौरभ जी के चेहरे पर आई मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई और वो बोले, हाँ रिमा, पूछो। जिस पर रिमा जी बोली, क्या भाई की बातें सुनने के बाद
उस दिन आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझसे प्यार करना आपकी गलती थी? क्योंकि इतने सालों का दर्द मिला आपको उसके बदले, मेरे भाई के अपने स्वार्थ की वजह से। और ये कहते कहते उनके चेहरे की मुस्कुराहट भी फीकी पड़ गई। वहीं उनकी बात सुन सौरभ जी की मुस्कुराहट भी काफुर हो गई और वो थाली अपने हाथ में रखते हुए एक गहरी सांस लेकर बोले, बिल्कुल भी नहीं लग रहा मुझे ऐसा। देखो रिमा, किस्मत में जो लिखा होता है वो होता ही है। हम कितना भी चाहें पर उससे नहीं लड़ सकते। अब मैंने ही अंजलि को बचाने की इतनी कोशिश की, लेकिन आखिर में हुआ क्या? वही जो किस्मत चाहती थी, चली गई वो हम सबसे दूर। इसलिए मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि तुमसे प्यार करना मेरी गलती थी, क्योंकि उससे ज्यादा खूबसूरत एहसास मेरी जिंदगी में कोई रहा ही नहीं और ना ही कभी होगा। समझी तुम? तो अगली बार से इस बात को अपने दिमाग में मत लाना। जिसे सुनकर रीमा जी ने राहत भरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, आप बेफिक्र रहे सर। सौरभ, मैं इस बारे में अब कभी नहीं सोचूंगी। वो बस मन में था तो पूछ लिया, ताकि आगे जाकर इस बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा ना सोचूं मैं। और फिर दोनों ही मुस्कुराकर एक दूसरे को देखने लगे। यूं ही ये दिन भी बीत गया और आया सगाई का दिन। सुबह सुबह रिवा तैयार हो रही थी कि तभी अचानक वंश ने उसका हाथ थाम उसे अपनी तरफ खींचा और जो किया उससे वो हैरान होकर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या किया होगा वंश ने? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।